डे एंड नाइट न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे हरियाणा के बदलते राजनीतिक समीकरणों की। अब हरियाणा की सियासत पर दूरगामी असर पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और इनेलो नेता अभय चौटाला की हुई मुलाकात की। दरअसल चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही हरियाणा में हजका बीजेपी के गठबंधन की टूटने की खबरों का बाजार गर्म है। कल दिल्ली में हजका मुख्यालय के बाहर अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हिसार और सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थन न मिलने का आरोप लगाते हुए उसे हार का जिम्मेदार बताया है, जिसके तुरंत बाद आज इनेलो नेता अभय चौटाला और कुलदीप बिश्नोई को हराने वाले दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी हरियाणा में अपने गठबंधन पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आज पानीपत में भी इनेलो की बैठक हुई, जिसमें इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने भाजपा को केंद्र में बिना शर्त के समर्थन दिया है। अरोड़ा ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के चारों सांसदों ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी से मिले और हमने जनता से जो वादा किया था कि नरेंद्र मोदी की अगर सरकार बनेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल उसका समर्थन करेगा, तो आज उन्हें समर्थन का जो हमारा वादा था आज हम उनको समर्थन देकर आए। किस शर्त है? हमारी कोई शर्त नहीं है, ना हम एनडीए में शामिल हुए। हमारा एक जनता से वादा था और हम जनता का वादा निभाते हैं और उस वादे को निभाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बनने जा रही है, जनता से जो वादे किए हैं और जनता को जो नरेंद्र मोदी जी पे उम्मीद है, हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे। ये देश में सुनामी लहर थी मोदी जी के नाम पर और हमने 2 सीटें जीती हैं और हमारी पार्टी का 25% के लगभग इस प्रदेश में वोट आया है, जो कि हम इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि ये जो चुनाव था ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था। अगला जो विधानसभा चुनाव है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रवीण अत्री जी इनेलो नेता हैं और हरबंस सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ डिबेट में पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगाज़ करना चाहूँगा डिबेट का हरबंस जी आपसे कि आप हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मुझे नहीं लगता कोई नए समीकरण बन रहे हैं। इनेलो ने 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी थी जी, तब भी अपना समर्थन दिया था, तब वह एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कोई मंत्री पद जो है वो नहीं लिया था जी, और उसके बाद अलग हो गए थे। लेकिन एक चीज़ तय थी कि इनेलो हमेशा ही यह सार्वजनिक रूप से कहती आई है कि गैर कांग्रेसी सरकार को उसका समर्थन होगा। जो नए समीकरण अगर लग रहा है कि बन रहे हैं वो ये है कि अभी तक मान के चलते थे कि भाजपा और इनेलो दोनों जब मिलते हैं तभी यहाँ पर जो है विजय उनकी होती है जी। अब पहली बार जो है भाजपा को ये लग रहा है कि हम संभवतः अकेले जो है वह चुनाव जीत सकते हैं। उनका इस समय हौसला बुलंद है। जी आनंद जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा और इनेलो का गठबंधन अब हरियाणा में अगर हो पाता है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी जीत होगी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी? सबसे पहले तो मैं अपने इनेलो के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज हमें समर्थन दिया है बगैर किसी शर्त के और अपने भागीदार बन रहे हैं देश के उत्थान के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। जो अच्छे दिन आने वाले हैं ये भी सहभागी उसमें बन रहे हैं। अब गठबंधन की बात जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये अभी बहुत ही टू अर्ली स्टेटमेंट। अभी इलेक्शन खत्म होके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें हरियाणा से जीती हैं जी, इन लोगों ने 2 जीती हैं। उसको हम अगर असेंबली में कन्वर्ट करें तो 55-60 भाजपा की हो जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारा गठबंधन हजका के साथ है और अभी आपने जैसे किया कि क्या वो आगे टूटने वाला है कि इन लोगों के साथ करने वाला है,
तो ये समीकरण, राजनीति में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। संकेत तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लग रहे हैं, क्योंकि आज रतन कटारिया जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे उम्मीदवार के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लेकर जाएंगे जो खुद अपनी सीट ना बचा सकें। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट इस वक्त जो उन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं पार्टी की लाइन में, मैं प्रवक्ता होने के नाते मुझे उतना ही बोलने का हुक्म होता है जितना मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती है। तो पार्टी की लाइन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अर्ली है अभी इसके बारे में बात करने के। इसके ऊपर समीक्षा की जाएगी और प्रदेश कार्यकारिणी में बात होगी। उसके बाद सारे हालात को देखते हुए हमारी जो कोर कमेटियां हैं दिल्ली में, और वहाँ पे उसके ऊपर डिसीजन किया जाएगा। और मैंने फिर बताया कि पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, और इन लोग तो हमें बगैर शर्त के ही सहायता देने के लिए तैयार बैठे। अत्रे जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अगर इनेलो भाजपा से जुड़ती है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होगी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी इस बार कांग्रेस के खिलाफ काफ़ी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं आप, अगर ये गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट सबके लिए लेकर आए। देखिए ये जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आपने किस तरह के समीकरण के बारे में सोचा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आज बड़ा स्पष्ट किया, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स भी बड़ी पूरी तरह स्पष्ट कर चुके हैं। हमने मोदी जी को समर्थन दिया है क्योंकि हमने पहले कहा था कि हम बिना शर्त के समर्थन देंगे। हमने बिना शर्त के समर्थन दिया। और जहां तक बात है हरियाणा की, ये बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि हम हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हमने सेंटर में समर्थन दिया जो हमने जनता से वादा किया था, और बिना शर्त के समर्थन दिया। हम एनडीए का पार्ट बनने नहीं जा रहे हैं। हरियाणा में हम देखिए, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ही एकमात्र विकल्प है। ये हरियाणा की जनता भी जानती है और जितने पॉलिटिशियन, लीडर, अपोजिशन, पोजीशन सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए हम इस गठबंधन की बात तो कहीं पे करते ही नहीं है, और गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जी हरबंश जी, अगर बात करें कि कहीं ना कहीं जैसे साहब कह रहे हैं कि वो 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे, आपको लगता है कि अगर सभी अलग अलग लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ समीकरण वहाँ ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि मुकाबला तिकोना हो जाएगा वहाँ पर? यह संभावना तो है, लेकिन एक चीज़ जो है वह समझना और याद रखना बड़ा ज़रूरी है। भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है, भाजपा ही नहीं, पहले जब ये भारतीय जनसंघ होता था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट बेल्ट है, उसे वह अपना एक स्वाभाविक क्षेत्र मानते थे जी। एक प्राकृतिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वह मानते थे। उसका कारण यह था कि भारी संख्या में यहाँ हिंदू थे, आर्य समाजी, अधिकतर जाट जो हैं वह आर्य समाजी रहे हैं जी। इस कारण भारतीय जनसंघ के जो विचारक थे, विशेषकर दीनदयाल उपाध्याय जी, वह यह मानते थे कि यह एक प्राकृतिक कॉन्स्टिट्यूंसी है भारतीय जनसंघ की, जहाँ पर उनका जो है वर्चस्व बनना चाहिए। भूल इनसे उस समय जो है अतीत में यह हुई थी कि यह भूल गए कि यह ग्रामीण क्षेत्र भी है, कृषि प्रधान समाज है, और कृषकों और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं जो है उनको सामने लाना होगा। यह भारतीय जनसंघ केवल दुकानदारों और छोटे व्यापारियों जो है उनकी पार्टी बन के रह गई। परिणाम स्वरूप जो इनकी समस्याएं हैं उनको मुखरित करने वाला कोई नहीं था जी। चौधरी चरण सिंह पहले नेता बन के उभर के आए, और उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने जो है वह लिगेसी जो है यहाँ पर संभाली, जो उसके पश्चात इनेलो के पास है। इनेलो को यहाँ का एकाधिकार जो है एक प्रकार से इस क्षेत्र में प्राप्त है। भाजपा चाहेगा कि इस पर वह कब्जा करे जी, जिसे वह समझता है कि ऐतिहासिक तौर पर प्राकृतिक रूप से उसे यह क्षेत्र मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। अब उसका हौसला बुलंद है, उसने प्रयास तो करना है जी। और ये जिस फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र वाली, इनेलो से समझौता ना करके कुलदीप बिश्नोई से समझौता करना जो है वह उसी विचारधारा का परिणाम था जी, ताकि जो है धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र पर वह अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएँ। यह कर पाएंगे मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि एक तो इनेलो के गढ़ जो है वह मजबूत है, वहाँ पर जड़ें उसकी मजबूत हैं, और दूसरा मैं नहीं समझता कि भाजपा अभी इस स्थिति में है
कि वह वास्तव में जो है 90 की 90 सीटों पर जो है विधानसभा में वह अपना दावा ठोक सके। अत्रे जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके के पिछले विधानसभा चुनाव रहे थे, हालांकि जो एग्जिट पोल था या कहीं ना कहीं इनेलो के कार्यकर्ता से काफ़ी उत्साहित थे कि इस बार इनेलो का कब्जा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी खामियां रह गई, तो वो खामियां आप पे भारी पड़ी। तो कहीं अगर इस बार वो समीकरण आप नहीं सुधारते हैं तो हो सकता है इस बार भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो। आपका क्वेश्चन जो है ना, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने बात की पिछले विधानसभा इलेक्शन, जी पिछले विधानसभा इलेक्शन को अगर आप याद करेंगे तो उस वक्त एग्जिट पोल जो था वो हमारे खिलाफ था। जी मीडिया जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा था सिचुएशन को, वो इस तरह से था कि इंडियन नेशनल लोकदल तो मात्र 8 सीट लेगी, मात्र 9 सीट लेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल लोकदल की सीट थी 31-32। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जैसे कि हरबंस जी भी बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल लोकदल जो है जननायक ताऊ देवीलाल की जो विचारधारा है उसकी वारिस है। जी जननायक ताऊ देवीलाल की विचारधारा जिस तरह से हम लोग उसके एक झंडा बरदार हैं, किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, कमेरा वर्ग हितैषी, छोटा व्यापारी हितैषी, तो आप ये बात तो मान के चले कि जो आने वाला विधानसभा इलेक्शन है वो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की लहर चलेगी। जिस तरह से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी एक विकल्प बन के उभरे, इसी तरह से एकमात्र विकल्प, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हरियाणा में हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो एकमात्र विकल्प हैं। और इसलिए आने वाला विधानसभा इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। जी आप पिछले इलेक्शन की बात अगर करें, हम पिछले इलेक्शन में भी अगर देख के चलेंगे तो हमें लोगों का समर्थन मिला, इसीलिए तो हमने 31-32 सीट ली विधानसभा की। लेकिन हाँ, ये बात आप जरूर कहेंगे और मैं भी कहूंगा कि अपेक्षित जो था वो वैसा नहीं था, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम बहुत अच्छी सीट लेंगे। कई बार होता है कि कुछ जगह पे कोई कमियां रह जाती हैं, फिर पार्टी कोशिश करती है उन कमियों को दूर करने की, हमारा जो वर्कर है फिर उसके लिए मेहनत करता है। और एक और चीज़, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की वो कैडर बेस्ड पार्टी है जिसके पास लगभग 3.5 लाख रजिस्टर्ड बूथ लेवल वर्कर्स हैं, जो मेरे ख्याल से किसी पार्टी के पास नहीं, डेडिकेटेड हैं। अपने हर वर्कर जो है अपने एरिया में वोटर तक डायरेक्ट अप्रोच रखता है। तो आने वाला इलेक्शन इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर की मेहनत से, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों से 100% इंडियन नेशनल लोकदल की फेवर में जाने वाला है। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कहना चाहूँगा। आनंद जी, आपके पास आना चाहूँगा। अगर बात करें इस समय जो मौजूदा स्थिति अभी चल रही है, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं जीत से उत्साहित है, तो हरियाणा में भी उनको एक अच्छा स्कोप दिख रहा है, तो आपको लगता है कि क्या भाजपा अकेले इस मैदान में उतरेगी या कहीं ना कहीं इनेलो के साथ गठबंधन करने की उम्मीद है? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी मेरे विशेषज्ञ साथी जी ने कहा, हरबंस जी ने, कि ये हमारी एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जनसंघ के समय से। कुछ उन्होंने शायद बातें बताई कि शायद हमने उसको लॉस कर दिया और वो चरणजीत जी और ताऊ देवीलाल जी उसको पकड़ के ले गए थे। मैं इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का ध्यान आपका और इनका दिलाना चाहता हूं कि इस बार जब एनालाइज करिए हरियाणा के वोट्स को, यूपी के वोट्स को, गांवों के वोट्स भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिले हैं। पहले था कि सिर्फ शहर के ही लोग हैं, बीजेपी सिर्फ शहर की। अब की बार जो ट्रेंड हुआ है वो पूरा का पूरा पैन होल सारा का सारा बीजेपी के रूप में गया। चलो वो कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन हरियाणा में सिर्फ 2-3 महीने की बात है, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं। इस वक्त का रिजल्ट देखते हुए हमारे पास 2/3 मेजोरिटी आने वाली है जब हम इकल्ले लड़ेंगे जी। क्यों कि किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलके ही कर सकते हैं। अभी तक जो हमारे स्टेट्स का सत्यानाश कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री उधर देख रहा है, प्रधानमंत्री उधर देख रहा है। मैं अच्छी बात है कि इन लोगों ने हमारा बगैर किसी शर्त किया है, तो हमारे दिल में पूरी इनके लिए इज्जत है, प्यार है। तो प्रधानमंत्री जहां बैठा हुआ है और उसकी पार्टी जो लड़ रही है, और सारी ताकत कैडर की, जनता की, और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि ये भविष्यवाणी टू अर्ली रहेगी, कि हमारी जो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा हम इंडिविजुअली लड़के ही अपना मुख्यमंत्री बना के अपने प्रदेश का उत्थान करने में सहयोग करेंगे। हरबंस जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस ने इस बार खासकर जाट और यादव वोट काफ़ी हद तक खोए हैं, तो आप इस समीकरण को किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो एक प्रॉपर वोट बैंक था कहीं ना कहीं लॉस जरूर हुआ? इस बार तो 2 बातें थी।
एक तो जनरली जो है हरियाणा में लोग ग्रामीण वोट जो है विशेषकर वह उसका मोहभंग जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हो चुका था, जी विशेषकर प्रदेश की सरकार जो है मुख्यमंत्री के साथ। इसी मंच पर मैं बार बार एक बात कह चुका हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी का जेल जाना जो है वह लोगों को हजम नहीं हुआ है। जी अगर जजमेंट में कहीं ये लिखा होता कि पैसे के लेन देन के कारण जो है वह भ्रष्टाचार के दोषी हैं, जी तब बात कुछ और होनी थी। लेकिन जजमेंट में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। जी और जनमानस जो है वह भ्रष्टाचार को तभी भ्रष्टाचार मानता है जब उसमें कहीं पैसे का लेन देन हुआ होता है। जी परिणाम स्वरूप जो संदेश गया है वह यह गया है कि नौकरियां देने के बदले में इस व्यक्ति को जो है जेल दी गई। यह जो है अन्याय है, जी बहुत ज्यादती हुई है। तो एक तो ये लहर थी। उसके अलावा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है वह दो धाराएं जो है राष्ट्रीय स्तर की थी। जी एक तो कांग्रेस के विरुद्ध, यूपीए के विरुद्ध जो है बड़े पैमाने पर रोष था, जी और दूसरा नरेंद्र मोदी अपना एक ऑरा बिल्ड करने में सफल हुए। कहीं ना वो कहीं यह व्यक्ति संदेश विशेष देने पे में भी सफल इस हुए। बार चुनाव ये बहुत है। बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा, बल्कि सारी चीजें जो है वो मैं सबको कहूँगा वो सपोर्टिंग थी। और सबसे बड़ी जो है बात यह थी कि नरेंद्र मोदी अपना एक ऑरा बनाने में सफल रहे। हालांकि सच्चाई यह है कि गुजरात मॉडल क्या है यह कोई नहीं बता सकता, सब वेग बातें होती हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा पूछो तो ये बताया जाता है कि इंडिया फर्स्ट, जी यानी कि कैसे सेकुलरिज्म और इंडिया फर्स्ट जो है वो एक चीज कैसे है मेरी समझ के परे है। लेकिन वह जो है लोगों को अपील की और लोगों ने समर्थन दिया। सच्चाई जो है, बॉटम लाइन ये है कि जो भी कारण है उन्होंने नरेंद्र मोदी का डट कर समर्थन किया। अत्रे जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे और जो संसदीय चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हुए, बड़े स्तर के मुद्दे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो अगर इस बार डटकर मैदान में उतरती है, स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ है, स्थानीय नेता उनके पास मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं इनेलो इस बार आपको काफ़ी मजबूत दिखेगी। डेफिनेटली दिखेगी, और हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, 100% दिखेगी। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए वोट डलता है। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वोट डलेगा मुख्यमंत्री के लिए, बिल्कुल फ़र्क है। अभी मेजर आनंद एक बात कर रहे थे, मैं हालांकि मुझे बीच में उसका जिक्र ज़रूर करूंगा। मेजर आनंद एक बात कर रहे थे कि किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जी एक पार्टी का रहे तो डेवलपमेंट होती है। लेकिन आज तक मोदी साहब, बीजेपी वाले गुजरात डेवलपमेंट की बात करते रहे, और गुजरात डेवलपमेंट की बात तब करते रहे जब वहां पे बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो बीजेपी वाले अक्सर बात करते हैं। जी देखिए, जो लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो कौन लीडर उनको पूरा करने में, उन समस्याओं को खत्म करने में सक्षम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी केंद्र में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस से लोग परेशान थे, भ्रष्टाचार से परेशान थे, जिस तरह के स्कैंडल्स हुए, लैंड स्कैम्स हुए, कोयला घोटाला, सब बहुत डिटेल में सबको पता है। लोग कांग्रेस से परेशान थे, उसके पैरेलल मोदी जी ने अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जी वो उनका ऑरा था जो लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनकी फेवर में वोट पोल किया। यही चीज होती है जब हम लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है, विधानसभा के लिए इलेक्शन होता है, तब लोग ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति समर्थ है हमारी समस्याओं को खत्म करने में लोकल लेवल पे। देखिए, किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो हमेशा से एक रहती है, जो कांग्रेस ने कभी जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और जिससे किसान हमेशा परेशान रहे हैं, कि किसान की जो फसल है उसका जो बाजार भाव है, किसान हमेशा इस चीज़ के लिए फाइट करता रहा। जी कर्जा जो है, मतलब कांग्रेस वाले ठीक है बोलते रहे कि हमने बड़ा काम किया हरियाणा में या बहुत तरक्की हुई है, लेकिन उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हरियाणा में। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या रही है, आप कभी भी पेपर पढ़ें तो डेली शायद दो तीन इंसिडेंट आपको मिलेंगे, चाहे वो रेप केस हो या मर्डर हो। लॉ एंड ऑर्डर का हालात ये हैं। तो जब स्थानीय मुद्दे आ जाते हैं तो वो केंद्र के मुद्दे गौण हो जाते हैं। जी स्थानीय मुद्दों की एक अपनी अहमियत रहती है। ठीक है, देखिए, जो पार्टी का कैडर है, जो पार्टी का वर्कर है,
उसकी मेहनत हमेशा काम आती है, उसकी मेहनत रंग लाती है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक ऐसा कैडर है जो पार्टी के प्रति वफादार है और बहुत डेडिकेटेड है। साथ साथ हमारे जो नेता हैं, हमारे नेताओं की जो पॉलिसीज है, जो हमारे जननायक ताऊ देवीलाल ने एक पॉलिसी फ्रेम की, किसानों के हक में जो नीतियाँ बनाई, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हरियाणा की जनता बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करेगी और इस वजह से हम बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं आने वाला इलेक्शन इंडियन नेशनल लोकदल का। आनंद जी, आपके पास आना जी होगा। हाँ। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा ने इस बार काफ़ी अच्छा बेहतर किया है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार हरियाणा को पॉजिटिव लेके चलेगी, तैयारियां मजबूत होंगी इस बार? बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं मेरे साथी यात्री साहब को मैं कह देना चाहूँ, शायद समझ नहीं पाए कि मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का हो और उसका भी वहाँ हो। मैंने कहा था कि अगर वो दोनों एक ही विचारधारा के रहेंगे तो उत्थान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे साथी ने कहा कि पता नहीं वो गुजरात मॉडल है कि नहीं है, तो मैं अभी भी अगर इनको कोई डाउट है, जहाँ के उस मॉडल को लेके नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बना, उसी मॉडल को आगे ले जाके इसी स्टेज पे हमने डिस्कस किया आपके ही प्लेटफॉर्म पे कि उसको मॉडिफाई करके सारे हिंदुस्तान में लगा करके आज 282 सीट वो बीजेपी हमारी पार्टी ही लेकर के चली। आनंद जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि जो अगले समीकरण को भाजपा किस तरीके से देखेगी? ये जो समीकरण है, इसमें तो मैं कह रहा हूं कि हम मोर देन 2/3 मेजोरिटी लेके अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे और हरियाणा जो हर तरह से पिछड़ गया है, जो करप्शन से भरा पड़ा है, उसको मुक्त कराएंगे। हरबंश जी, आपसे जानना चाहूँगा, जो मौजूदा परिस्थिति है, आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने चीज़ों को देखा है, समझा और परखा है, तो आपको लगता है कि कौन सी पार्टियों के लिए अगर ये गठबंधन कहीं ना कहीं होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा? गठबंधन अगर हो तब तो निश्चित रूप से जो है गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनेगी जी। लेकिन मुझे बड़ी आशंका है। देखो, जब आदमी कोई जीतता है और इस प्रकार की जब जीत दर्ज होती है ना, जी, तो उसका अहंकार जो है उस पर हावी होता है। अहंकार बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल चुके हैं, आप मुझसे पूछा गया, मुझे बोलने नहीं बोले अहंकार, आप ऐसा वर्ड यूज ना करिए। आप देखिए, आनंद जी, हमारी चर्चा का अहंकार की बात ही मैं प्रयोग कर रहा हूं। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। मैं प्रयोग कर रहा हूं। हमने कहीं अहंकार, मैं दिल से शुक्रिया किया, अदा किया अपने साथियों का। आप अपनी जगह अपनी बात रखिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप गलत बात नहीं बोल सकते। अहंकार क्यों? जब अहंकार होता है तो फिर आदमी जो है वह इस प्रकार सोचना शुरू करता है जी। यानी कि इतिहास को, अतीत को वह भूल जाता है कि अतीत में हम जब भी हमने यहाँ पर सत्ता में आए हैं तो किस प्रकार आए हैं, और इस समय जो है अब वो अकेले आए तो वो समझते हैं कि उसी चीज़ को दोहराया जा सकता है। अगर वो दोहरा सकते हैं तो मैं ये कहूँगा गुड लक जी। लेकिन मुझे बहुत आशंका है कि यह संभव नहीं होगा। और चूंकि समय जो है 3 महीने का है जी, उसमें मैं नहीं देखता कि कांग्रेस जो है वो रिकवर कर पाएगी। जी जी। इनेलो के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अत्री जी कह रहे थे कि काडर, जी, इनका काडर है। जब इनके पास 9 सीटें भी थी तो इनके वर्कर जो है वह कभी जो है ना अपना झंडा कहीं जेब में रख के जो है वो नहीं बैठे थे। जी। झंडा उनका हमेशा मकान के ऊपर भी लगा रहा है और झंडा उनका गाड़ी के ऊपर भी लगा रहा है, और डटकर वह बोलते थे कि भाई हम इनेलो के वर्कर। चलिए, तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होना है, मगर राजनीतिक विषाद बिछना अभी से शुरू हो गई है। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 52 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस बुरे तरीके से पिछड़ी है। यदि भाजपा इनेलो गठबंधन हो जाता है तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह नए राजनीतिक समीकरण क्या मोड़ लेंगे। आज की प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।